किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि इसका बचना मुश्किल है। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बड़ा बच्चा चाहिए। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। 6 गाय थी सर, 3 बेच दी, 3 बची हैं। और अगर इनको भी बेच दूं तो सर परिवार भूखा मर जाएगा और लड़की का इलाज भी नहीं हो पाएगा। अपने बैठ के रो रहा था, दूध भी कम हो गया, गाय भी बिक्री कर दी, लड़की का इलाज भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या मेरे साथ जी। माँ बाप क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं? सिर्फ रोते रहते हैं। सिर्फ रोते रहते हैं। कौन डोनर कौन है, कौन किडनी देगा? सर मैं खुद दे दूंगी इसे। आप नहीं दोगे? आप सर मैं देने में तैयार हूँ, लेकिन ये बोल रही है काम कर कौन करेगा घर का। लड़का भी सर सीधा है, हमारा घर कौन चलाएगा, कौन खिलाएगा? वो बोलते हैं तेरी बस की बात नहीं है। डॉक्टर ने सीधा बोल दिया कि किडनी ट्रांसप्लांट तेरे बस की बात नहीं है। बस की बात नहीं, तो इतना खर्चा कहाँ वो उठा पाएगा। आपकी शक्ल से ऐसे लगता है मेरे को कि आपके पास इतना पैसा नहीं है। सर हम गरीब बंदे, हमारे पास कहाँ इतना पैसा है। आप रो क्यों रहे हो? बहन ठीक हो जाएगी, बहन ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बहन आपकी, ठीक हो जाएगी। ये दूध बेचने आते हैं यहाँ पे जगती कॉलोनी में। तो मैं जैसे घर से बाहर निकला तो ये बाहर बैठ के रो रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है? कहता है ऐसे ऐसे बात है कि मेरी बेटी जो है 18 साल की, उसकी दोनों किडनियाँ फेल है और इस सिलसिले में मुझे अपनी 3 गायें बेचनी पड़ी। एक लड़की पढ़ती थी जिसके सहारे मैं सोचता था चल कल थोड़े बड़े हो जाएंगे, कोई सहारा बन जाएगा। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास कोई सहारा नहीं है। 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू से। एक आदमी जिसका नाम परमानंद और उसकी 18 साल की बेटी प्रिया। प्रिया की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, डायलिसिस पे है। परमानंद ने किसी सोर्स के ज़रिए मुझे कांटेक्ट किया और ये कहा कि आयुष्मान भारत के चलते डायलिसिस तो हो रहे हैं, लेकिन उसका कुछ खर्चे होते हैं, कुछ दवाइयाँ मंगवानी पड़ती हैं बाहर से, 1500-1600 रुपया लग जाता है। वो आयुष्मान भारत में कवर नहीं कर रहे ये लोग, मुझे हर बार बाहर से लेनी पड़ती हैं। मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप आओ। मैं चला गया, मैंने रिपोर्ट की। वो एक मैसेज था जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाए, जनाब आयुष्मान भारत के तहत इनको ये फैसिलिटी दी जाए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको दी है। ये क्यों चल रहा है? लेकिन परमानंद जी जो मुझसे कहना चाहते थे वो मैं समझ ही नहीं पाया। ये रिपोर्ट करने के बाद मैं अपने घर चला गया, परमानंद जी अपने घर आ गए। कल रात को मुझे कॉल आया, वो कॉल जगती से था। एक कश्मीरी पंडित हैं, पहली बार उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जनाब मेरे घर में एक आदमी दूध देने आता है, जगती सोसाइटी में एक आदमी दूध देने आता है। वो बाहर बैठकर फूट फूट के रो रहा था, कोई प्रॉब्लम है उसको। और जब मैं उसके पास गया, क्यों आप इतनी बुरी तरह से रो रहे हो? उसने कहा मेरी बेटी को दोनों किडनियाँ फेल हैं। मेरे पास 6 गाय थी, 3 बेच दी। अगर बाकी 3 भी बेच दूंगा तो परिवार भूखा मर जाएगा। अब मैं इसी कश्मकश में हूं कि बाकी जो 3 गाय बची हैं उनको बेच दूं, तब भी बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा। और अगर ना बेचूं तो बेटी मर जाएगी। उसने मुझे इतना ही बताया और मेरे मुंह से जो पहली बात निकली, कहीं उस शख्स का नाम परमानंद तो नहीं है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा उस बेटी का नाम प्रिया तो नहीं है? उन्होंने कहा हाँ। ये परमानंद जी मुझसे कहना चाहते थे, कह नहीं पाए। आप उनके घर चले जाओ। उस कश्मीरी पंडित ने मुझे ये कहा। आज मैं उनके घर आ गया। जो तस्वीरें मैंने देखी उसका जिक्र मैं क्या करूं। 18 साल की प्रिया डेथ बेड पे है और माँ बाप जो हैं बुरी तरह से रो रहे हैं।
अब वो ये 3 गाय भी बेचने जा रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये 3 गाय बेचने के बाद भी वो ट्रांसप्लांट नहीं होगा। ये वो बच्ची है प्रिया, 18 साल इसकी उम्र है। शायद ये अच्छी तरह समझ भी नहीं पा रही होगी कि इसके साथ क्या हो गया। ये प्रिया के माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं इनके। एक बड़ा भाई है प्रिया का, छोटा भाई वो सीधा है। सीधा मैं अगर थोड़ा और आपको डिटेल में बताऊं, मेंटली पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। और एक बच्ची है प्रिया। परमानंद जी, आपने मुझे उस दिन हॉस्पिटल में क्यों नहीं बताई ये सब बातें? सर बता नहीं पाया, मैं अपने कंफ्यूज हो गया था लड़की के बारे में, कैसे घर में पहुँचाऊँ, गाड़ी करूँ, क्या करूँ, मेरे को अपनी टेंशन थी। तो मैं लड़की के चक्कर में पड़ा था, कैसे घर में ले जाऊँ उसको, उतनी दूर। कितनी गाय थी आपके पास? 6 गाय थी सर, 3 बेच दी, 3 बची हैं। और अगर इनको भी बेच दूँ तो सर परिवार भूखा मर जाएगा और लड़की का इलाज भी नहीं हो पाएगा। मेरी सर यही प्रार्थना है कि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे भी हो सकता है मेरी मदद कीजिए। आपने 3 गाय बेच दी बेटी के इलाज के लिए, डायलिसिस चल रहे हैं। अब क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने यही बोला कि जहाँ की किडनी ट्रांसफ़र करो, डोनर देखो अपना घर का कोई जो किडनी दे पाए, और उसके लिए आप इलाज करवा पाओगे। नहीं तो ये जो ये करवा रहे हो डायलिसिस, ये कितनी देर करवा पाओगे आप? सर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोला आपकी बस की बात नहीं है? आपकी बस की बात नहीं है सर, इतना आपके पास। डॉक्टर ने बोला सर, जलंधर में गया था सर। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला ये प्राइवेट बहुत खर्चा होता है इसमें, तो ये आप इतना खर्चा नहीं उठा पाओगे। आपकी शक्ल से ऐसे लगता है मेरे को कि आपके पास इतना पैसा नहीं है। मैं सर हम गरीब बंदे हैं, हमारे पास कहाँ इतना पैसा है। अब आपका नाम क्या है? रीता शर्मा। श्रीजा जी, क्या फैसला किया फिर, कैसे होगा ये? सर कोई सहारा नहीं है मेरा, कोई भी साथ नहीं दे रहा। मेरी बच्ची मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बड़ा बच्चा चाहिए। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कितना कुछ बोला उन्होंने? कितना खर्च होगा कुछ बताया? सर जलंधर वालों ने बोला 12 लाख लगेगा। लाइफलाइन किडनी में गए थे हम। आप डोनर कौन है, कौन किडनी देगा? सर मैं खुद दे दूंगी इसे। आप नहीं दोगे? आप सर मैं देने में तैयार हूँ, लेकिन ये बोल रही है काम कर कौन करेगा घर का? लड़का भी सर सीधा है, हमारा घर कौन चलाएगा, कौन खिलाएगा? कितने पैसे हैं आपके पास अभी? सर 30,000 है, 35,000। 35,000 है, तो इसमें क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं सर। दवाई भी नहीं आ रही। गाय कितने की बिक जाएंगी? 3 गाय कितने की बिक जाएंगी? ज़्यादा से ज़्यादा सर बिक जाएंगी 60,000 70,000 की। तो फिर उसका आप क्या काम करते? सिर्फ दूध ही बेचते हो? दूध ही बेचते हैं सर, वो भी नहीं बचा है। 7-8 किलो बचा है मेरे पास टोटल अभी। 3 गाय जो दूध देने वाली थी वही बिक रही है। जगती में जाकर? जगती में बेचता, कैंप में बेचता हूँ, माई माइग्रेंट कैंप में, और इसका गुजारा चलाता था। किसी ने मुझे फ़ोन किया कि आप वहाँ कल गए थे, रो रहे थे वहाँ पे जगती कैंप में बैठ के? हाँ सर, मेरे को सर कोई सहारा नहीं था और अपने बैठ के रो रहा था। दूध भी कम हो गया, गाय भी बिक्री कर दी, लड़की का इलाज भी नहीं हुआ, तो हुआ क्या मेरे साथ जी? हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपकी कोई रिश्तेदार कुछ किसी से बात हुई कोई मदद करने के लिए? नहीं सर, कोई भी ध्यान नहीं, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। सर सबने साथ छोड़ दिया, कोई बात भी नहीं कर रहा। ये परमानंद और उनकी पत्नी है, और ये उनका भाई है, प्रिया का छोटा भाई है। जैसा कि इन्होंने बताया। आप कुछ काम, क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है? क्या नाम है इनका? आंचल। आप कुछ काम करते हो, पढ़ते हो? उम्र कितनी है आपकी? हैं? अब रो क्यों रहा है? क्यों रो रहा है? आप रो क्यों रहे हो? बहन ठीक हो जाएगी, बहन ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बहन आपकी।
ठीक हो जाएगी। बेटा आप तो ठीक हो जाओगे, आप क्यों रो रहे हो अभी? आप मुझसे मिले थे ना वहाँ पे हॉस्पिटल में, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? किडनी की प्रॉब्लम है। वो ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। 11th में? 17 साल उम्र है आपकी, ठीक हो जाएगा। क्या माँ बाप क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं? नहीं सर, सिर्फ रोते रहते हैं। सिर्फ रोते रहते हैं। आप ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। जलंधर किस हॉस्पिटल में दिखाया आपने? सर ये फाइल ये बोलते हैं ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो जाएगा। हाँ सर, ट्रांसफर के बाद ठीक हो जाएगा। किडनी हॉस्पिटल एंड लाइफलाइन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। 12 लाख बोला उन्होंने, 12 लाख उन्होंने बोला है। और शायद ये मैं कहानी नहीं करता अगर वो जगती से कल शाम को मुझे वो फ़ोन नहीं आता। ये हैं वो शख्स जिन्होंने मुझे कॉल किया था और मुझे मजबूर कर दिया इन लोगों ने कि मैं यहाँ तक आऊँ। क्या नाम है पाजी? आप क्यों रो रहे हो? आपके तो कुछ लगते भी नहीं है ये। सर मेरा नाम प्यारेलाल पंडित है, इंसानियत का रिश्ता है सर। कल क्या देखा आपने? ये दूध बेचने आते हैं यहाँ पे जगती कॉलोनी में, तो मैं जैसे घर से बाहर निकला तो ये बाहर बैठ के रो रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है? कहता है ऐसे ऐसे बात है कि मेरी बेटी जो है 18 साल की, उसकी दोनों किडनियाँ फेल है और इस सिलसिले में मुझे अपनी 3 गायें बेचनी पड़ी। तो मुझे बड़ा दुख हो गया, मुझे रहा। मैंने कहा इसकी कैसे हेल्प हो जाए। तो 3 गायें जो बेचने के बाद ये कह रहे थे मैं और गाय बेचूंगा। इसका मतलब अगर ये 3 गाय और बेच देता तो इसका परिवार ख़त्म हो जाता है। उससे फिर भी क्या हो जाएगा? जब रो रहे थे तो आपने मुझे कॉल किया उस वक्त। मैंने आपको कॉल किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस स्कॉर्चिंग हीट में आप यहाँ पे ये स्टोरी करने के लिए आ गए। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यही वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया। 12 लाख के हैं जनाब, डॉक्टर ने कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है। शायद थोड़ा कम हो ज़्यादा हो पता नहीं, लेकिन परमानंद उस रोज़ सुपर स्पेशलिटी में 2 दिन पहले मुझे नहीं बता पाया। शायद इसकी खुदारी आड़े आ गई या फिर ये मुझसे बात ही नहीं कर पाया या मैं समझ ही नहीं पाया। प्रिया को आपकी ज़रूरत है। 2 बच्चे हैं परमानंद जी के, एक से मैंने बात कर दी, वो पूरी तरह से सीधा है, पूरी तरह से मेंटली चैलेंज, मेंटली हैंडीकैप है। और प्रिया ही इनकी एक उम्मीद थी। भगवान कुछ ऐसे खेल खेल देता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। हम प्रिया के लिए क्या कर सकते हैं? ये फॉर श्योर है कि परमानंद अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पाएगा। बची हुई 3 गाय भी बेच देगा तो उसको 60-70 हज़ार रुपये आएंगे, लेकिन ये खर्च 10 से 12 लाख का है। क्या हम प्रिया को बचा पाएंगे? ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप लोग प्लान कीजिए। इस जगह का नाम है सेरी खुर्द, पंचग्राइन से 1 किलोमीटर अंदर सेरी खुर्द। पंचग्राइन नगरोटा, नगरोटा से पंचग्राइन, पंचग्राइन से 100-150 मीटर अंदर ये घर है इनका। हम क्या कर सकते हैं इस परिवार के लिए? ये एक ज़िंदगी का सवाल है, एक ज़िंदगी का सवाल है। और कितने बदकिस्मत हैं हम लोग, आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम लोग शून्य हैं। आप पूछोगे कैसे? अगर आप लोग ये मदद नहीं करते हो, इस कहानी को स्क्रॉल कर देते हो, कोई रिएक्ट नहीं करते हो, एक पैसा भी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हो, फॉर श्योर प्रिया मर जाएगी। क्या आपको नहीं लगता जब ये इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के पास गई, हेल्थ सेक्टर के पास गई, हमारे पास ऐसे प्रावधान ही नहीं है कि गरीब आदमी जिंदा रह सके। अगर उसकी किडनी फेलियर हो गए तो मरने का इंतजार करे। ये तरक्की की है हम 70-75 साल में। क्या कोई ऐसी आपके पास व्यवस्था है
यहाँ पे ये डायग्नोस हो जाए अब इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, जनाब आप ऑर्गन ले आओ, आपके लिए सब मुफ्त है। हमने वो तरक्की कभी नहीं की, हमने सिर्फ झूठ की तरक्की की है, बातों की तरक्की की है। ये है प्रिया का भविष्य भारत में। अगर आप लोग मदद नहीं करते हो, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसको हम दिल को तसल्ली देने के लिए कह देते हैं भगवान के पास चली गई। हम प्रिया के लिए क्या कर सकते हैं? हम और आप क्या कर सकते हैं? आपका एक एक रुपया प्रिया की सांसें हैं, प्रिया की जिंदगी है। मैं इंतज़ार कर रहा हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, पूरी तरह से यकीन है मुझे, ये भगवान की मर्ज़ी नहीं, हम और आपकी मर्ज़ी रहेगी। क्या प्रिया की सांसें हम खरीद सकते हैं? वो खरीदने के लिए वो पैसे हम प्रिया तक पहुंचा सकते हैं? आसान भाषा में कहूं, हमें प्रिया की सांसें खरीदनी है, पैसे की ज़रूरत है। सरकार के पास कोई इसकी स्कीम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, हम और आप कर सकते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।